इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी के द्वारा सैनिक कल्याण निदेशालय पटना के अंतर्गत कल्याण व्यवस्थापक और निम्न वर्गीय लिपिक के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जो जारी किया गया है, जो वैकेंसी है, उसके बारे में जानेंगे। देख सकते हैं आज बिहार एसएससी के द्वारा जॉब से संबंधित 2 नोटिफिकेशन जारी किया गया था। एक है कृषि विभाग में क्षेत्र सहायक के लिए और दूसरा जो है सैनिक कल्याण निदेशालय में कल्याण व्यवस्थापक और एलडीसी के लिए। ये जो वैकेंसी है सिर्फ पंजीकृत भूतपूर्व सैनिक के लिए है और क्षेत्र सहायक के लिए जो वैकेंसी आई थी उसका डिटेल्स वीडियो बना दिया गया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से कब किया जाएगा, तो 25 अप्रैल से 21 मई तक किया जाएगा, लेकिन फाइनल फॉर्म भरने का डेट कुछ और ही है। इस पॉइंट को ध्यान, ये रजिस्ट्रेशन का डेट है। इसके लिए जो विज्ञापन संख्या ये 2025 से ये जो विज्ञापन आया वैकेंसी है, ये सैनिक कल्याण निदेशालय यानी गृह विभाग के आरक्षी शाखा के अंतर्गत है। 2 पोस्ट के लिए आया है, एक है आपका कल्याण व्यवस्थापक के लिए और दूसरा है एलडीसी के लिए है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। देख लेते हैं कि वैकेंसी क्या है, इसकी योग्यता क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, तमाम मुद्दों को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो जो पहली वैकेंसी है कल्याण व्यवस्थापक, ये लेवल 3 का पोस्ट है। इसकी शैक्षिक योग्यता जो है ये है इंटर या समकक्ष, और जो वांछनीय योग्यता है ये है भूतपूर्व हवलदार से सूबेदार मेजर नौसेना में एवं वायुसेना के समकक्ष। वहीं जो एलडीसी के लिए है, जो लेवल 2 की वैकेंसी है, इसकी जो शैक्षिक योग्यता है कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर पर टंकन यानी कि टाइपिंग आना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, उसके साथ इंटर या समकक्ष होना चाहिए। साथ ही जो सेकंड वांछनीय योग्यता है भूतपूर्व हवलदार से सूबेदार मेजर नौसेना एवं वायुसेना के समकक्ष तक। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। बताया जा रहा है उपयुक्त पद के लिए जो फिट मेडिकल कैटेगरी होना चाहिए वायुसेना के लिए सेप 2 में, वायुसेना के लिए A4G2 और नौसेना के लिए S2A2 होना चाहिए, उसको सिविल एम्प्लॉय के लिए फिट माना जाएगा। उसके बाद बात किया जाएगी टोटल कितनी वैकेंसी है, तो आप देख सकते हैं जो टोटल वैकेंसी आई है कल्याण व्यवस्थापक के हैं, आप देख सकते हैं 25 वैकेंसी, जिसमें महिला के लिए 8 है और जो निम्न वर्गीय लिपिक यानी एलडीसी के लिए जो 31, तो टोटल कितनी वैकेंसी हो गया 25 + 31, यानी आपका हो गया लगभग जो है 54 वैकेंसी है। 3 1 4 5 1 6 और 3 2 5 56 वैकेंसी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो नई वैकेंसी जो है 56 पदों के लिए है, जिसमें कल्याण व्यवस्थापक के 25 है और एलडीसी के लिए 31 पद है और यहाँ पे आरक्षण दिया गया, 35% आरक्षण महिलाओं के लिए दिया गया है। अब बात कीजिए उम्र सीमा जो काउंटिंग किया जाएगा 1 अगस्त 2024 तक काउंट किया जाएगा और मैक्सिमम एज जो है कितना है, ये अधिकतम सेवा उनके लिए 57 वर्ष। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन भूतपूर्व सैनिक के डिस्चार्ज बुक सेवा पेंशन पेमेंट ऑर्डर में अंकित उम्मीदवार की तिथि माना जाएगा कि जो भी मैट्रिक का सर्टिफिकेट है या डिस्चार्ज बुक है या पेंशन पेमेंट ऑर्डर, उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है उसी को ध्यान में रखा जाएगा। अब बात किया जाएगा कि परीक्षा की प्रकृति कैसी होगी, तो बिहार एसएससी के द्वारा 2010 में एक नियम बनाया गया कि 40,000 से कम वैकेंसी रहेगा तो एक एग्ज़ाम होगा और उससे अधिक है तो आपको पीटी और मेंस कराया जाएगा। तो इसमें भी ये देख सकते हैं कि ये जो है 2 चरणों में होगा, प्रीलिम्स भी होगा और मेंस भी होगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो देख सकते हैं इसमें बताया जा रहा है कि अभी फ़िलहाल जो ये नोटिफिकेशन जो जारी किया है प्रीलिम्स और उसी का सिलेबस जो है पीटी यानी प्रीलिम्स का सिलेबस दिया कि अगर मे भी 40,000 से कम वैकेंसी आई तो मे भी सिर्फ पीटी ही लिया जाए, अगर उससे ज़्यादा फॉर्म फिलअप होते तो फिर मेंस आएगा, तो उसके आधार पर फिर एक अलग से सिलेबस और अलग से नोटिफिकेशन जारी किया गया, यहाँ पर दिया गया। अब बताया जा रहा है कि जो प्रीलिम्स में जितने सीट आए हैं, जैसे कितना है 50+ सीट है, तो उसका 5 गुना मेंस के लिए बुलाया यानी कि 250 लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। ऐसा बताएगा कि 5 गुना को बुलाया जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि मेंस का मुख्य परीक्षा है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। अब देख लेते हैं कि परीक्षा है तो जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, बताया जा रहा है कि प्रीलिम्स का सिलेबस जो है 2 भाग में है। पहला में जो भाग है जो उसमें 25% होंगे और जो भाग 2 है उसमें भी 25% होंगे। उसमें देख लेते हैं, इसमें जीएस भी होंगे और इसमें इंग्लिश भी होंगे। तो भाग 1 जो है जिसमें 25 प्रश्न होंगे, देख सकते हैं ये प्रश्न कैसे होंगे, तो जीएस से 5 प्रश्न होंगे,
जो सामान्य विज्ञान है 5 प्रश्न होंगे, गणित के 10 प्रश्न होंगे, कंप्यूटर के 5 प्रश्न होंगे। कंप्यूटर के टेस्ट सीरीज भी हमारे चैनल पे हो रही है, जीएस की तैयारी हो रही, साइंस की क्लासेस भी होने वाली है, बायोलॉजी की भी क्लासेस हुई है। उसके लिए देख सकते हैं इंग्लिश से 25 प्रश्न होंगे। तो इनकी प्रीलिम्स में जो परीक्षा होगा 2 भाग में होगा, 50 प्रश्न टोटल होंगे, जिसमें 25 का जीएस सामान्य विज्ञान, गणित और कंप्यूटर होगा, और 25 जो होगा वो आपके अंग्रेजी से संबंधित। उसका जो सिलेबस है, जो प्रीलिम्स का आप देख सकते हैं, सामान्य अध्ययन में आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय सेना लिपिक, भारत के सांसद पड़ोसी, यानी कि भारत का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, भारत की संस्कृति क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, ये सब चीज़ के बारे में पूछा जाएगा। उसके अलावा सशस्त्र बल, महाद्वीप और उपमहाद्वीपों में आविष्कार और खोज से संबंधित जो जीके का महत्व का प्रश्न है वो पूछा जाएगा, जो डिफेंस लाइन में पूछा जाता है। सामान्य विज्ञान में आपको सभी प्रश्न आएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा और बायोलॉजी से प्रश्न पूछे जाएंगे। बायोलॉजी की क्लासेस जो भी है, सारी चीज़ें यहाँ पे जो सिलेबस है वहाँ पे दिया गया। आप इस सब की तैयारी के लिए या तो लुसेंट या सामान्य जो क्राउन बुक आता है उसको फॉलो करके तैयारी कर सकते हैं। गणित में जो प्रश्न आएंगे देख सकते हैं, अलजेब्रा से आएगा। उसके अलावा देख सकते हैं नंबर सिस्टम आएगा, एलसीएम आएगा, दशमलव आएगा, अनुपात समानुपात, ब्याज, छूट, लाभ, हानि, औसत, दूरी, समय, कार्य, बीजगणित, ट्रिगोनोमेट्री, ज्यामिति, इस सारी चीज़ों से यहाँ पे प्रश्न आएगा। उसके कंप्यूटर का जो सिलेबस है, यहाँ पे कंप्यूटर का जो बेसिक्स ज्ञान होता है वो होगा, इंग्लिश हिंदी टाइपिंग आएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आएगा, इंटरनेट आएगा, ईमेल आएगा, ये सारी चीज़ आएगा। और कंप्यूटर साइंस के टेस्ट सीरीज भी हमारे चैनल पर होते हैं, आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद अंग्रेजी में जो टॉपिक आएंगे, अंग्रेजी में जो प्रश्न आएंगे वहाँ पे देख सकते हैं। अंग्रेजी में बताया जा रहा है कि मैट्रिक स्तर का रहेगा। इसमें प्रश्न समझ, कंप्रिहेंशन आएगा, अंश हो गया, वर्ब आएगा, मॉडल आएगा, वॉइस आएगा, टेंस आएगा, कथन, शब्दावली, वोकैबुलरी आएगा, वाक्य संरचना आएगा, विलोम, सिनोनिम्स, इंटोनिम्स, मुहावरा, ये सारी चीज़ें इसमें पूछे जाएंगे। उसके बाद बताया जा रहा है कि व्यवहारिक जाँच भी इसमें होगा, निम्न वर्गीय यानी कि एलडीसी के लिए। लिखित परीक्षा के बाद एलडीसी के लिए जो हिंदी एवं अंग्रेजी में जो क्या होता है टाइपिंग लिया जाएगा। 250 शब्दों को 10 मिनट में कंप्यूटर पर टाइप करना होगा। इसमें उत्तीर्ण प्राप्त करने के लिए 1.5% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, अन्यथा अगर उससे ज़्यादा है तो कर दिया जाएगा। लिखित परीक्षा का बताया जा रहा है कि विस्तृत चार्ट बाद में तैयार किया जाएगा। जो है न्यूनतम जो एलिजिबिलिटी चाहिए, ये बताया जा रहा है कि जनरल है 40%, बीसी के लिए 36.5%, ईबीसी के लिए 34%, एससी एसटी महिला के 32%। फीस कितना लगेगा देख लिया जाए तो जनरल हो, बीसी ईबीसी के लिए 540 होगा, एससी एसटी महिला के लिए 135 रुपये होंगे, दिव्यांग के लिए, और बिहार से बाहर के लिए 540 रुपये लिया जाएगा। अब आपके जो फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन जो किया जाएगा 25 अप्रैल से 21 मई तक किया जाएगा। उसके बाद आरक्षण के लिए बात किया जाएगा कि आरक्षण का लाभ किसे मिलेगा, तो बिहार के जो है अस्थायी निवासी उसके लिए दिया जाएगा। एससी एसटी के लिए 2 सर्टिफिकेट चाहिए, एक तो उनके पास कास्ट होना चाहिए और दूसरा निवास होना चाहिए। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, एससी एसटी के लिए कास्ट और निवास सर्टिफिकेट चाहिए। वहीं पे बात किया जाए कि अगर बीसी और ईबीसी कैटेगरी के लिए भी 2 चाहिए, एक चाहिए आपको एनसीएल और दूसरा उनका चाहिए निवास चाहिए। जो जनरल कैटेगरी उन्हें ईडब्ल्यूएस चाहिए। जो उसके अलावा महिला जो है उनको जो है पिता के नाम से सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। सारी चीज़ को ध्यान में रखिएगा, एक पॉइंट करके हम लोग डिस्कस कर लें। हमारे चैनल पे देख सकते हैं लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन के साथ साथ सभी एग्जाम्स की तैयारी कराई जा रही है। तो आप चैनल पे विजिट करते थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं सबसे पहले हमारे चैनल पर बताने की कोशिश की जाती है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लाइव फ़ोटो भी लिया जाएगा। ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा देख सकते हैं आवेदन जो फॉर्म फिलअप होंगे ये 25 अप्रैल से 23 मई तक किए जाएंगे। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स जिनके भी फॉर्म फिलअप नहीं होगा ये देख लेते हैं। तो बताया जा रहा है कि यहाँ इससे पहले मैट्रिक का आपके पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट होना चाहिए। जो इंटर है उसका जो है सर्टिफिकेट और मार्कशीट होना चाहिए। जो निवास है वही रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, एनसीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा देख सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी हैं तो स्वतंत्रता सेनानी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एज रिलैक्सेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, दिव्यांग संबंधित सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इस पॉइंट में बताया जा रहा है। उसके अलावा फाइनली जो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 25 अप्रैल से 23 मई तक, उसके बाद एग्जाम की घोषणा की जाएगी। तो इस वीडियो में हमने जो बिहार एसएससी के द्वारा जो नई वैकेंसी 2025 में लेटेस्ट वैकेंसी आई है, एक कृषि निदेशालय में क्षेत्र सहायक के फील्ड एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में आया है, और दूसरा जो है जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजर की वैकेंसी और एलडीसी की वैकेंसी, उसके बारे में बहुत ही डिटेल्स में हमने एक एक पॉइंट को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेरी आपकी समाप्त है। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी सभी क्वेरी को समाप्त कर दिया जाएगा। साथ ही आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर लेटेस्ट पीडीएफ मिलता रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।